एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न जंगल में घूमने जाया जाए, जो गांव से कुछ ही दूर पर था। गांव वालों ने उसे जंगल के भूतिया किस्से सुनाए थे, लेकिन राजवीर को यकीन नहीं हुआ। राजवीर ने एक दिन अपने दोस्तों से झगड़ा किया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट में एक खौफनाक संगीत था। लेकिन राजवीर ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के अंदर चला गया। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से एक उल्लू उसके सामने से उड़ता हुआ निकला और जोर से चिल्लाया। राजवीर के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। राजवीर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे चलते चलते राजवीर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक अजीब सी निशानी थी, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। राजवीर ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक टूटी हुई कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। तभी गुड़िया की आंखें खुद ब खुद खुल गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजवीर तेजी से बाहर भागा। जैसे ही राजवीर बाहर निकला, उसने देखा कि चारों ओर धुंध छा गई है। धुंध के बीच से सफेद कपड़े पहने भूत प्रकट होने लगे। वे उसकी ओर बढ़ने लगे। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो भूत उसके और करीब आ रहे थे। भागते भागते राजवीर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद कुएं में छिपकर वह भूतों से बच सकता है। जैसे ही वह कुएं में झांकने लगा, कुएं से एक सफेद हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। राजवीर चीख पड़ा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह राजवीर ने खुद को उस हाथ से छुड़ाया और पूरी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। गांव पहुंचते ही वह सीधा अपने घर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हालत देख उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। राजवीर ने उन्हें जंगल में हुई सारी बातें बताई। उस रात राजवीर को नींद नहीं आई। हर छाया उसे भूत जैसी लग रही थी। जब आधी रात हुई तो उसने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। वह डर के मारे चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। खटखटाहट और तेज हो गई। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वही सफेद कपड़ा पहने भूत अंदर आ गया। राजवीर चिल्लाने वाला था कि तभी उसकी आंखें खुली। यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम फिर मिलोगे हमसे। राजवीर को अब एहसास हो गया था कि वह भूतिया जंगल सिर्फ एक सपना नहीं था और यह कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह राजवीर ने सोचा कि वह जो कुछ भी देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसने अपने दरवाजे पर खून से लिखी हुई चेतावनी देखी तो वो फिर से डर गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसके अंदर का साहसी लड़का उसे फिर से जंगल में खींच रहा था। वो अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें सारी कहानी बताई। दोस्तों ने उसे समझाया कि वो जंगल में दोबारा न जाए, लेकिन राजवीर की जिज्ञासा उसे खींच रही थी। राजवीर ने अकेले ही जंगल की ओर फिर से कदम बढ़ाया। इस बार उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे वही ठंडक और वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत करके जंगल की गहराई में जाने का फैसला किया। जंगल के और अंदर जाते ही राजवीर को एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर पेड़ों की अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने मंदिर के दरवाजे को धकेल कर खोला। अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, इस पर अजीब से शिलालेख लिखे हुए थे। राजवीर ने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पुजारी ने बताया कि यह मंदिर भूतिया आत्माओं का घर है और यहाँ आने वाले लोग कभी लौट कर नहीं जाते। राजवीर ने डरते हुए पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? पुजारी ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुमने सफलतापूर्वक सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया
तो तुम सुरक्षित बाहर निकल जाओगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं भूतिया आत्माओं के साथ यहाँ फंस जाएगी। पहली चुनौती में राजवीर को एक खुले मैदान में भेजा गया। मैदान के चारों ओर भूत मंडरा रहे थे। उसने उन भूतों के बीच से बिना छुए निकलना था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, भूत उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन भूत बहुत तेज से आ रहे थे। आखिरकार उसने किसी तरह मैदान पार कर लिया। दूसरी चुनौती में उसे एक शापित झील के पार जाना था। झील के पानी में भूतिया चेहरे तैर रहे थे। राजवीर ने एक लकड़ी की नाव में बैठकर झील पार करने की कोशिश की। अचानक पानी से भूतिया हाथ निकले और नाव को पलटने लगे। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और उन हाथों से लड़ते हुए झील पार कर गया। तीसरी और अंतिम चुनौती में उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था। गुफा के अंदर अंधेरा और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा के अंदर उसे कई भूतिया चेहरे और आवाजें डराने लगी, लेकिन राजवीर ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और गुफा के अंत तक पहुंच गया। तीसरी चुनौती पूरी करने के बाद पुजारी ने कहा, तुमने साहस दिखाया और चुनौतियों को पार किया। अब तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। राजवीर ने मंदिर से बाहर निकलते ही खुद को गांव की सीमा से पार पाया। गांव पहुंचकर उसने अपने माता पिता और दोस्तों को अपनी साहसिक अनुभव के बारे में बताया। गांव वाले उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन राजवीर को अब यह समझ में आ गया था कि कभी कभी पुरानी कहानियां और भूतिया किस्से सच्चाई पर आधारित हो सकते हैं। राजवीर का यह अनुभव जीवन भर के लिए उसकी यादों में बसा रहा। उसने फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की और उसने सभी को चेतावनी दी कि वे भी उस जंगल में कभी न जाए। उसकी ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन कभी कभी कुछ रहस्यों को रहस्य रहना देना चाहिए। इस प्रकार राजवीर की डरावनी कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसके साहस और हिम्मत की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।